जय गुरुदेव। अमर संदेश भाग 7। काल को दिए गए पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि मुझसे अक्सर एक प्रश्न किया जाता है कि जब वो परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पूर्ण समर्थ है, वह क्यों नहीं यह कह के सारा झगड़ा खत्म कर देता है कि मैंने दुख संताप भरे जो खेल रचे हैं अब उसे हम खत्म कर रहे हैं, और बिछड़ी हुई आत्माओं को जिन्हें मैंने अपने घर से अलग कर दिया था इसी क्षण बुला लेता हूँ। परमात्मा ऐसा क्यों नहीं कर सकता? यह बात आपको समझाने के लिए मैं रामायण का एक प्रसंग प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अयोध्या के राजा दशरथ एक आदर्श राजा थे। बड़े पराक्रमी, प्रजावत्सल्य और दयालु महाराज थे। महाराजा दशरथ की रानियां थी। बड़ी रानी कौशल्या से भगवान राम और छोटी रानी कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। पुराने जमाने में युद्ध में रथ का प्रयोग किया जाता था। एक बार समर भूमि में महाराजा दशरथ के रथ के पहिए की धुरी टूट गई थी। उसी समय उनकी छोटी रानी कैकेयी जो रथ पर राजा के साथ बैठी थी, उन्होंने धुरी की जगह अपना बाजू पहिए में डाल दिया, जिससे रथ रुकने नहीं पाया, अन्यथा राजा को प्राण से हाथ धोना पड़ता। कैकेयी की इस अनूठी सूझबूझ और उपाय कुशलता पर प्रसन्न होकर, जिसके फलस्वरूप न सिर्फ राजा की जान बची वरन वे रण में विजय भी हुए, राजा दशरथ ने उनसे एक वर मांगने का अधिकार दिया कि वह जब चाहें एक वर मांग सकती हैं। वह जो मांगेंगी उसे मिलेगा। इस बात को कई वर्ष बीत गए थे और समय आया जब राजा दशरथ ने अपने बड़े बेटे श्री राम को अपना युवराज नियुक्त करने की घोषणा की, जिसे सुनकर सारे राजमहल और प्रजागणों में खुशी की लहर दौड़ गई। महारानी कैकेयी को भी राम के युवराज नियुक्त होने की घोषणा सुनकर हर्ष हुआ। तभी उनकी दासी मंथरा ने आकर कहा, महारानी जी, आप इस बात की खुशी मना रही हैं, कल बड़ी रानी कौशल्या के बेटे राम को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। भावी राजा की माता होने के नाते राजमाता का सम्मान और अधिकार उसे प्राप्त होगा। उसके मुकाबले में आपको कौन पूछेगा? मंथरा ने अपनी बातों में महारानी कैकेयी को भला फुसलाकर इस बात के लिए राजी कर लिया कि महाराज ने जो वर उसे दिया है उसके अनुसार वह भरत के लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास राजा से मांग ले। और महारानी कैकेयी ने अपने बहुमूल्य वस्त्र आभूषण उतार दिए, बाल बिखार दिए, कोप भवन में जा पड़ी। उनकी आंखों से रोष के आंसू बह रहे थे। महाराजा दशरथ ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे खुशी के मौके पर यह दृश्य उन्हें देखने को मिलेगा। यह क्या हाल बना रखी हो? महाराजा दशरथ ने अपनी चहेती रानी से पूछा। रानी ने अपनी व्यथा की कहानी सुनाते हुए राजा को बरसों पहले दिए वर की याद दिलाई, जिसे पूरा करने के लिए राजा को वचनबद्ध कर दिया। बस इतनी बात थी, हम अपना वचन पूरा करेंगे। कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का राज और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम महाराज दशरथ के ही नहीं, सारे राजकुल के और अयोध्या की प्रजा के बड़े प्यारे थे। राजा ने रानी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। राम को अपने पिता की
ओर से महारानी कैकेयी को दिए गए वर का पता चला, वो सीधे महाराजा दशरथ के पास गए। बड़े विनती भाव से उन्होंने कहा, पूज्य पिताजी, आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते, भले उनकी जान चली जाए। रघुकुल की यही रीत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम की प्रार्थना पर महाराजा दशरथ ने कैकेयी को दिया गया वचन पूरा करना स्वीकार कर लिया और श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण को लेकर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। भरत जो राम के बड़े प्रिय थे और राम से बहुत स्नेह करते थे, श्री राम की जगह राज सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्हें वन को प्रस्थान करने से रोकना चाहा, मगर राम ने बड़ी दृढ़ता से कहा, पूज्य पिताजी ने जो वचन दिया है उनको पूरा करना मेरा धर्म है। परमात्मा भी जो काल को दिया हुआ वर पूरा करने के लिए वचनबद्ध है, यह उसकी अपनी बनाई हुई समस्या है, क्योंकि काल के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार आप ही के लिए शर्त और पाबंदियां परमात्मा ने स्वीकार की, जिनका उल्लंघन वह नहीं कर सकता। यह सब कुछ होते हुए भी उस करुणा निधान ने दया मेहर अपरंपार की है। इधर इंसान भौतिक जगत के बंदी गृह में घोर यातना और अत्याचार सहन कर रहे हैं, उधर वह उन्हें कैद से, पीड़ा और संताप से बचाने के लिए महापुरुषों को, संतों को इस दुनिया में भेज देता है, जिनके लिए कहा गया है कि संत न होते जगत में जल मरता संसार। जय